सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 1। इसके अध्याय इमारतें, चित्र तथा किताबें, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का जो जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का हल इस वीडियो में हम करेंगे, ताकि आप आराम से इसके जो आंसर अपनी नोटबुक में कर सको। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले, आओ याद करें। इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं, निम्नलिखित का सुमेल करो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर जो वाक्य शब्द दे रखे हैं इसको देख करके आपको मिलान करना है, और इसके उत्तर है जो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, इसको देख करके आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर स्तूप का आपको मिलान करना है टीले से, शिखर का गर्भ के ऊपर लंबाई में निर्माण, मंडप का मिलान करना है मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, गर्भगृह का देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। बढ़ेंगे आगे, प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ बना वर्ताकार पथ। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इनको मिलान कीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न 2, खाली जगहों को भरो। तो यहाँ पर जो है खाली स्थान भरने हैं आपको, जिसके उत्तर नीचे आपके दे रखे हैं, इसको देख करके आपको भरने हैं। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान क में आपको भरना है, आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। यहाँ पर ख में भरना, पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। ग में आपको भरना है, वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। और घ में शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई 2 तमिल महाकाव्य हैं। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको क से लेकर ग तक आपको पूर्ण करना है, रिक्त स्थान भर करके। बढ़ेंगे आगे, आओ चर्चा करें। इसके तहत प्रश्न 1-3 को देखते हैं कि धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है। तो प्रश्न 3 का उत्तर है, इसका लिखना है कि जिन अध्यायों में धातु का प्रयोग पर चर्चा हुई है, जैसे अध्याय 4 आरंभिक नगर, अध्याय 5 क्या बताती हैं हमें कब्रें और इमारतें, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। और जिन धातुओं की बनी हुई वस्तुओं की चर्चा अध्यायों में की गई, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसका उत्तर इस प्रकार देना है। बढ़ेंगे प्रश्न 4, पृष्ठ 130 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 6 और 11 में पढ़ा, उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न 4 का उत्तर आपको लिखना है कि बंदर भी राजा की तरह सेना रखते थे। वह सही समय पर उचित निर्णय लेते थे, सबके साथ प्यार से बात करते थे। जब उसने देखा कि मानव राजा उसके समुदाय को मार डालना चाहता है, तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ के टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रखा जब तक कि उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया। वह एक महान राजा था, लेकिन किसी भी रूप में यह मानव राजा से अलग नहीं था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको 4 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 5 को देखते हैं कि और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, आपको 5 नंबर जो है प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पर देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन का मित्र और के राजकवि था। उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी संतों का इसमें व्यवहार हुआ। पृथ्वीराज रासो में दिए गए सावंतों का अनेक स्थानों पर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल न खाने के कारण अनेक विद्वान पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने पर संदेह करते थे। इस रचना की सबसे पुरानी प्रति बीकानेर के राज की पुस्तक में मिली है। रचना के अंत में पृथ्वीराज द्वारा शब्द भेदी बाण चलाकर गोरी को मारने की बात कही गई है। पृथ्वीराज अजमेर का शासक था। मुसलमान इतिहासकारों के अनुसार गोरी से पृथ्वीराज के 2 युद्ध हुए। यह वीर रस का हिंदी सर्वश्रेष्ठ काव्य है। पृथ्वीराज का गोरी को बार बार क्षमा कर देना भले ही ऐतिहासिक न हो, परंतु इससे नायक के चरित्र की उदारता का अभिष्ट प्रभाव पाठकों के हृदय पटल पर भी अंकित हो जाता है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, आओ करके देखें। इसका प्रश्न 6, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों विकलांग के लिए अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 6 का आंसर आपको लिखना है, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम वो व्यक्ति जो विकलांग है, उनके लिए पेड़ियों पर चढ़ने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे आने जाने में थोड़ी आसानी हो। जहां रोशनी ना हो वहां लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए, और जो व्यक्ति विकलांग है उनके लिए तो आने जाने की जगह एक होनी चाहिए।
पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे कि कागज़ के अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। तो कागज़ मुख्य रूप से लिखने और छपाई के प्रयुक्त होता था। आजकल कागज़ बनाने में मुख्यतः कपड़ों के चिथड़े, बांस, रद्दी के कागज़, पेड़ों की लकड़ियाँ इत्यादि का उपयोग होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों? तो प्यारे बच्चों, इस 8 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको कि इस अध्याय में हम ऐहोल का दुर्गा माता का मंदिर देखना चाहेंगे। लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। कई मंदिरों में इसकी ऊंचाई काफ़ी ऊंचाई तक का निर्माण किया गया है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 1 इसका अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। और हाँ, आपको कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान के चारों विषयों की जो सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।